साथियों, ये हमारा होल टिकट जनरेटर है। ये इस तरह से आप हर एक बच्चे को एक होल टिकट, जिसमें बच्चे का रोल नंबर, नाम, उसकी स्कूल का नाम, सेंटर का नाम, रोल नंबर फिगर्स में प्रोवाइड करा सकते हैं। और 100 बच्चों तक का एक ही बार में होल टिकट जनरेट कर सकते हैं। एक पे A4 साइज पेज पे 10 बच्चों के होल टिकट प्रिंट हो जाते हैं। तो ये बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो सिंपली मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से कुछ डाटा है जिसको हमें एंटर करना है। लेकिन डाटा एंट्री के दो तरीके हैं। कुछ ऑटोमेटिकली भी डाटा मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ डाटा इसमें एंटर कर दिया। कुछ जोनों से मेरे को लिस्टें मिल गई थी, तो उनको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया एक्सेल में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे हमें रोल नंबर एंटर करने पड़ते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दे रखे कि एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग रोल नंबर ऑफ क्लास एट ए टाइम, और ऑल रोल नंबर शुड बी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस वाले होने चाहिए, बीच में किसी और के रोल नंबर होंगे तो फिर उसका प्रिंट आएगा। तो यहाँ पे मान लो मैं एंटर करते 4030504 स्टार्टिंग रोल नंबर है। अब एंड के कितने हैं? अगर एंड आपके 100 से ज्यादा है तो एंटर ना एंटर कर दे कोई सा भी रोल नंबर 100 से ऊपर का तो चलेगा। लेकिन 100 से कम है तो पर्टिकुलर रोल नंबर को एंटर करना ही पड़ेगा। 4030518 ये एंटर कर दिए मैंने। तो एंटर करते ही यहाँ पे एक डाटा दिख जाता है, जो कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक लिस्ट डाटाबेस में डाल रखी है, उससे ये ले लेता है। अगर ये लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई करेक्शन या कुछ नाम वाम, जैसे स्कूल का नाम थोड़ा सा आगे पीछे कुछ ज्यादा फालतू की बातें लिखी हो जिसकी जरूरत नहीं है, तो उनको एडिट करना तो दूसरा तरीका है, उसको मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे ओके लग रहा है, तो ओके लग रहा है तो इसका डायरेक्टली प्रिंट निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, ये प्रिंट निकालने से पहले एक काम और कर सकते हैं आप, कि यहाँ क्लास 4 का डाटा है। हम चाहते हैं कि क्लास 4 और 5th के एक ही साथ प्रिंट निकाल ले तो ज्यादा अच्छा रहे। तो फिर हमें क्या है, एडिट पेज का सहारा लेना पड़ेगा। एडिट का मतलब कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एडिट पेज पे जाकर के इसको पेस्ट करते डाटा को। यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C, और एडिट पेज पे चले गए, जो कि पूरी तरह ब्लैंक होना चाहिए अगर आप ऑटोमेटिकली जो डाटा आ रहा है उसको यूज करना चाहते हैं। तो नहीं तो यहाँ अगर आपने कुछ पेस्ट कर दिया तो फिर ये वाला ही डाटा आपका दिखेगा। ये मैंने 4th क्लास के बच्चों को यहाँ एंटर कर दिया। अब उसके बाद में फिर बैक कर जाते हैं, और यहाँ पे 5th के बच्चे भी लाना चाहते हैं। तो हम 5030592, और उसके बाद वाले बच्चे 606, ये बच्चे 5th के आ गए। 5th के भी रोल नंबर सारे आ गए। तो यहाँ से इनको भी कॉपी कर लेते हैं, और फिर एडिट पेज पे जाते हैं, और नीचे 4th के बच्चों के बाद में हम यहाँ पेस्ट स्पेशल जाके वैल्यूज के तौर पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, पूरे 30 बच्चों का डाटा एक जगह हो गया। और एक जगह हो गया तो अब हमें डाटा सही लग रहा है, बच्चों का रोल नंबर भी सीक्वेंस में है, सब बच्चों की डाटा सही है। तो होल टिकट्स पे जाकर के सिंपली यहाँ पे इस फिल्टर बॉक्स में सेलेक्ट ऑल करो, और 0 को उठा दो, और फिर देखो आपको 30 बच्चों का डाटा 3 पेज पे दिख जाएगा। चौथा पेज ब्लैंक आ रहा है, तो हमें सिंपली 3 पेजेस की कमांड देनी है और प्रिंट निकालना है। तो मैंने यहाँ बताया कि चौथी और पांचवी के बच्चे अगर 100 से कम है मिला करके, तो उन दोनों को एक ही बार में एडिट पेज पे जा करके पेस्ट स्पेशल करके उनको एक ही बार में प्रिंट निकाला जा सकता है। अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, कि कुछ स्कूल्स का डाटा जो है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ऐसा आए जो शायद इस पे रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट से अलग आता है, तो उसको एडिट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 51000012 51000050। अब यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत बड़ा डाटा आ गया, जैसे एमसीडी प्रतिभा विद्यालय गर्ल्स डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक दिलशाद गार्डन सफिशिएंट था आई थिंक। तो हमें आगे और पीछे का डाटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेंटर का नाम सही आ रहा है, तो इसको एडिट पेज पे जाकर के ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी पहले करेंगे, जितना भी डाटा उसको कॉपी करो एक बार में। जैसे मान लो ये पूरा ले लिया, और एडिट पे जाकर के यहाँ पे उसको
पेस्ट स्पेशल में जाकर के वैल्यूज के तौर पर पेस्ट कर दिया तो पूरा डाटा आ गया। अब यहाँ पे जाकर के इसको चेंज कर सकते हैं इजीली आप, और पूरे में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर आप हॉल टिकट प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दो बातें मैंने बताई कि एक डाटा को आपको क्लब कैसे करना चौथी पांचवी को, क्योंकि एक ही साथ आप निकालना चाहो तो, और दूसरा आप डाटा को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो यही बेसिकली दो चीजें ध्यान रखनी है, और उसके बाद आप प्रिंट निकाल करके बच्चों को दे सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और डेफिनेटली आपका टाइम तो बचाएगा ही, लेकिन एक बहुत अच्छा एक डिसेंट प्रिंटेड फॉर्म में बच्चे के रोल नंबर मिलेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट बच्चे के लिए होती है, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी रोल नंबर मिल जाएंगे। और इस बार डिपार्टमेंट ने रोल नंबर जो है फिगर्स में है, जो डिजिट वाइज वर्ड्स में चेंज करने के लिए बोला है, 51000012। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं यहाँ पे, और बच्चा इजीली यहाँ से देख करके अपनी आंसर शीट में भी लिख सकता है, और अपने जो भी सीटिंग अरेंजमेंट में रोल नंबर की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहां उसको देख सकता है। तो आप इसको और लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी आप इजीली कर लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं उससे। और ये आप अपने हॉल टिकट अपने बच्चों को जरूर प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद।